सो फाइनली क्लास 12th फ्लेमिंगो बुक के लास्ट चैप्टर गोइंग प्लेसेस में मैं विवेक आप सभी प्यारे प्यारे व्यूअर्स का स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं गोइंग प्लेसेस से रिलेटेड, इस चैप्टर से रिलेटेड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर जिनके बोर्ड में आने के चांसेस बनते हैं। सो सेशन को बिना स्किप करिए, देखिए लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन। मैंने क्वेश्चन और आंसर दोनों का ही बताया। सबसे पहले मैंने आपको क्वेश्चन एक्सप्लेन किया है एकदम सिंपल लैंग्वेज में, इसके बाद मैंने आपको उसी क्वेश्चन का आंसर रीड करके एक्सप्लेन किया है। फ्रेंड्स, यदि आपने इन सेशंस को देखने के बाद आंसर राइटिंग करेंगे सो बिलीव मी आपके फुल मार्क्स आने के फुल चांसेस है। सो फ्रेंड्स, विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स गेट स्टार्टेड। और स्टार्ट करने के पहले यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए फ्रेंड्स, बेल आइकन प्रेस कर दीजिए सो दैट आपको आने वाले इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशंस टाइम टू टाइम मिलते रहे। राइट, चलिए फ्रेंड्स सेशन स्टार्ट करते हैं। और आज के इस सेशन का सबसे पहला क्वेश्चन है, द फर्स्ट क्वेश्चन इज सोफी एंड जेंसी वर क्लासमेट्स एंड फ्रेंड्स, व्हाट वर द डिफरेंसेस बिटवीन देम दैट शो अप इन द स्टोरी। जेंसी और सोफ़ी दोनों ही कैसे थे, क्लासमेट थे, फ्रेंड्स थे, ठीक, लेकिन दोनों के बीच में क्या डिफरेंसेस थे वो डिफरेंस आपको बताने हैं जो बेसिकली इस चैप्टर के अंदर बताए गए गोइंग प्लेसेस के अंदर। राइट, सो लेट डिस्कस द आंसर। सो सोफ़ी एंड जेंसी डिफर इन देयर आउटलुक एंड एस्पिरेशंस। सो सोफ़ी और जेंसी डिफर करते थे उनके आउटलुक में और एस्पिरेशंस में, जो उनकी सोच थी क्या बनना है उसको लेकर, ठीक। सोफ़ी इज ड्रीमी, एम्बिशियस एंड ऑफन लॉस्ट इन हर फैंटेसीज ऑफ फेम एंड सक्सेस लाइक मीटिंग डैनी कैसी। जो सोफ़ी थी, है ना, सोफ़ी बेसिकली कैसी थी, वो अपनी फैंटेसीज़ में मस्त रहती थी, डे ड्रीमिंग करती थी और वो इस तरीके की सक्सेस और फेम के बारे में सोचती थी। और एक बारी तो उसने क्या बता दिया था कि डैनी कैसी से, जो कि डैनी कैसी इंटरनेशनल लेवल का एक फुटबॉल प्लेयर है, उससे उसकी मीटिंग के बारे में भी बता दिया था, विच इज़ अगेन अ फैंटेसी। राइट, इट इज़ नॉट द रियलिटी। राइट, इन कॉन्ट्रास्ट, इसके ऑपोजिट यदि हम जेंसी की बात करें, सो जेंसी इज प्रैक्टिकल, ग्राउंडेड एंड अवेयर ऑफ देयर वर्किंग क्लास रियलिटीज़। जो जेंसी थी वो कैसी थी, प्रैक्टिकल गर्ल थी, वो समझती थी ग्राउंड रियलिटीज़ को भी और अवेयर थी क्या उनकी वर्किंग क्लास फैमिली के बारे में, ठीक, मतलब वो बहुत ज़्यादा डे ड्रीमिंग नहीं करती थी। वाइल सोफ़ी ड्रीम्स ऑफ स्केपिंग हर सर्कमस्टेंसेज, जेंसी एक्सेप्ट्स लाइक एज इट इज़, फोकसिंग ऑन द प्रैक्टिकलिटीज़ ऑफ देयर फ्यूचर। सो सोफ़ी जो थी डे ड्रीमिंग करती थी, फ्यूचर के बारे में बहुत ज़्यादा रियलिस्टिक नहीं थी, है ना, वो कैसी थी, सर्कमस्टेंसेस को, मतलब जो सिचुएशंस थी उनको छोड़कर कुछ और ही सोचती थी। लेकिन जो जेंसी थी, जेंसी कैसी थी, प्रैक्टिकल थी, ग्राउंड रियलिटीज़ को ध्यान में रखते हुए, जो प्रैक्टिकलिटीज़ थी उनको ध्यान में रखते हुए वो फ्यूचर के बारे में सोचती थी। सो दिस इज़ द आइडिया, गॉट द आइडिया। चलो लेट्स डिस्कस द क्वेश्चन नंबर सेकंड। So how would you describe the character and temperament of Sophie's father? सोफ़ी के फादर का कैरेक्टर और टेम्परामेंट आप कैसे डिस्क्राइब करेंगे, ठीक। सो डायरेक्ट तो ऐसा कुछ नहीं दिया था चैप्टर के अंदर, लेकिन इन्फरेंस बेस्ड क्वेश्चन है ये। सो जिन स्टूडेंट्स ने इसका लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन लर्न किया होगा, रीड किया होगा, प्रॉपर चैप्टर को अंडरस्टैंडिंग होगी, दे कैन ईजिली आंसर। और जिन्होंने नहीं भी किया है, इस आंसर को रीड करके अंडरस्टैंड करने की कोशिश करना, यू कैन मैनेज द आंसर। सो सोफ़ीज फादर इज अ प्रैक्टिकल एंड हार्ड वर्किंग मैन हु एक्सेप्ट्स द रियलिटीज ऑफ देयर वर्किंग क्लास लाइफ। सो सोफ़ी के जो फादर थे ना, वो कैसे थे, प्रैक्टिकल थे, हार्ड वर्किंग थे और जो रियलिटीज थी ना उनको एक्सेप्ट करने वाले पर्सन थे। राइट, दिस इज वन। He dismisses Sophie's fanciful stories and dreams as unrealistic. जो सोफ़ी के फादर थे ना, वो सोफ़ी की जो स्टोरीज थी, फैंटेसीज स्टोरीज जो थी ना, उनको बेसिकली क्या करते थे, वो डिसमिस, मतलब उनको डिस्कार्ड करते थे, एक्सेप्ट नहीं करते थे। राइट, एंड ही enjoys simple pleasures like football and drinking beer, but is quick to express frustration, reflecting his grounded and somewhat rough temperament shaped by life struggles. तो देखो सोफ़ी के जो फादर थे ना, वो कैसे थे, वो फुटबॉल को एंजॉय करते थे, वो ड्रिंकिंग बियर पीना उनको पसंद था, ठीक। इस चैप्टर के अंदर है, दिस इज देयर इन द चैप्टर। ही वॉज क्विक और शॉर्ट टेम्परामेंट थे, कभी कभी गुस्सा भी वो रिएक्ट कर देते थे क्योंकि लाइफ के स्ट्रगल्स इतने सारे वो झेलते थे कि आउट ऑफ दो स्ट्रगल्स समटाइम्स व्हाट हैपन्स, वो फ्रस्ट्रेशन कहीं ना कहीं निकाल देते थे, शॉर्ट टेम्पर भी थे। बात क्लियर है, इस तरीके से आप आंसर मैनेज कर लोगे। लेट्स सी द क्वेश्चन नंबर थर्ड। सो व्हाई डिड सोफी लाइक हर ब्रदर जियोफ मोर देन एनी अदर पर्सन फ्रॉम हर पर्सपेक्टिव, व्हाट डिड ही सिंबलाइज। देखो सोफ़ी जो थी उसकी पूरी फैमिली में सबसे ज़्यादा लाइक करती थी किसको, जियोफ को, जो उसका ब्रदर था, ठीक।
फ्रॉम हर परस्पेक्टिव व्हाट डिड ही सिंबलाइज, इसके परस्पेक्टिव से मतलब सोफी के परस्पेक्टिव से वो क्या सिंबलाइज करता है, कौन, जियोफ। ठीक, चलो आंसर देखते हैं। बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में मैंने आंसर बताया फ्रेंड्स। यदि इस तरीके की लैंग्वेज आप बोर्ड में लिखोगे, बिलीव मी आपको फुल मार्क्स मिलेंगे। आंसर रटने की जरूरत नहीं है, एक बार आप रीड करो, अंडरस्टैंड करो एंड ओन वर्ड्स में आंसर लिखो। ठीक, मैं हमेशा स्टूडेंट्स को बोलता हूँ यू शुड नॉट रोट, आपको रटना नहीं है, यू शुड रीड द आंसर, you should understand the answer and you should articulate your own thoughts in your own words. own words में अच्छी ग्रामर, अच्छी वोकेबलरी के साथ यदि हम आंसर लिखोगे सिंपल वर्ड में, सिंपल लैंग्वेज में, you will get full marks, right? रटे रटाए आंसर नहीं लिखना फ्रेंड्स, राइट? इट विल नेवर गिव यू अंडरस्टैंडिंग। यदि आपको समझना है सो आपको एक बारी सबसे पहले चैप्टर लर्न करना पड़ेगा, चैप्टर की एक समरी आपको आना चाहिए। सेकेंड, यू शुड रीड द आंसर, क्योंकि समटाइम व्हाट हैपन्स, स्टूडेंट्स लिखते हैं बोर्ड में बट वर्ड्स क्लिक नहीं करते, अप्रोप्रिएट वर्ड्स क्लिक नहीं करते। वो क्यों नहीं करते? क्योंकि वो इस तरीके से आंसर्स पढ़ के और समझ के नहीं जाते, राइट? सो यदि आप आंसर्स को रीड करेंगे, आंसर्स को अंडरस्टैंड करेंगे, देन बिलीव मी फ्रेंड्स आप सारे के सारे फुल मार्क्स देकर आओगे। और मैं 90+ का तो गारंटी बोलता हूँ कि मेरे चैनल से यदि आपने सारा स्टडी मटेरियल रेफर किया है सो बिलीव मी आपको 90+ मार्क्स तो इजीली मिल जाएंगे। ठीक, चलो let's discuss the answer. Sophie liked her brother Geoff more than anyone because he was quiet and seemed mysterious. तो सोफ़ी का जो ब्रदर था ना वो कैसा था, उसको सबसे ज़्यादा पसंद करती थी सोफ़ी उसकी पूरी फैमिली में। ठीक, क्यों? क्योंकि वो शांत स्वभाव का था और सीम्ड मिस्टीरियस मतलब थोड़ा मिस्टीरियस, रहस्यमय था, राइट? रहस्यमय चीज़ें सभी को अच्छी लगती हैं। शी एडमायर्स हिम फॉर हिज काम नेचर एंड बिलीव्ड ही हैड अ लाइफ फुल ऑफ एडवेंचर। बेसिकली जो सोफ़ी थी ना, सोफ़ी लाइक करती थी, पसंद करती थी किन चीज़ों को, जियोफ के काम नेचर मतलब शांत नेचर को, और दूसरा वो बिलीव करती थी क्या कि ये जो लाइफ जीता ना है वो फुल ऑफ एडवेंचर्स है। किसकी लाइफ? जियोफ की लाइफ। बात क्लियर है? टू हर जियोफ सिंबलाइज्ड freedom, excitement and the possibility of a life beyond the ordinary which Sophie deeply desired. So यहाँ पर सोफ़ी के पर्सपेक्टिव से जियोफ के बारे में वो क्या सोचती थी? सो जियोफ कैसी लाइफ जीता है? फ्रीडम, आज़ादी, एक्साइटमेंट, मज़ेदार है ना, और पॉसिबिलिटीज़ ऑफ लाइफ बियॉन्ड द ऑर्डिनरी, सिंपल लाइफ से बियॉन्ड लाइफ वो जीता है, ऐसा सोफ़ी को लगता था। ठीक, विच सोफ़ी डीपली डिज़ायर्ड, जिसको सोफ़ी बहुत डीपली चाहती थी, मतलब सोफ़ी भी ऐसी लाइफ की ही इच्छा रखती थी। बात क्लियर है? इस तरीके से आंसर लिखना फ्रेंड्स, यू विल गेट फुल मार्क्स। लेट्स सी द क्वेश्चन नंबर 4 एंड व्हाट सोशियो इकोनॉमिक बैकग्राउंड डिड सोफ़ी बिलोंग टू? व्हाट आर द इंडिकेटर्स ऑफ हर फैमिलीज फाइनेंशियल स्टेटस? सोफ़ी जो थी ना वो किस फाइनेंशियल बैकग्राउंड को बिलोंग करती थी और क्या इंडिकेटर्स देते हैं जो उसकी फैमिली के फाइनेंशियल स्टेटस को बताते हैं? बात क्लियर है? चलो आंसर देखते हैं। सोफ़ी बिलोंग टू अ वर्किंग क्लास सोशियो इकोनॉमिक बैकग्राउंड। सोफ़ी किस फैमिली से बिलोंग करती थी? ऐसी फैमिली से जो वर्किंग क्लास थी और जिनका सोशियो इकोनॉमिक बैकग्राउंड बहुत ज़्यादा हाईफाई नहीं था, राइट? इंडिकेटर्स ऑफ हर फैमिलीज फाइनेंशियल स्टेटस इंक्लूड देयर मॉडेस्ट होम, हर फादर्स जॉब, Geoff's work as an apprentice mechanic and the family's focus on practical everyday concerns. So सोफ़ी की फैमिली के फाइनेंशियल स्टेटस के बारे में हमारे को कहाँ से पता चलता है? सो द वेरी फर्स्ट इज उनका फाइनेंशियल स्टेटस कहाँ से पता चलता है? सबसे पहले मॉडेस्ट होम, मतलब उनका घर कैसा था? मॉडेस्ट था, बहुत हाई फाई भी नहीं था और एकदम लो क्लास भी नहीं था। हर फादर्स जॉब, उसके फादर क्या करते थे? जॉब करते थे। और जियोफ जो उसका ब्रदर था, बड़ा भाई जो था, वो क्या करता था? एक शुरुआती दौर में जो मैकेनिक का काम करते ना, वो शुरुआती मैकेनिक था, मतलब वो लर्निंग फेज में था। ठीक, ये सारी चीज़ें उसकी क्या बताती हैं कि उसकी फैमिली जो है वो डे टू डे लाइफ की प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स को ही उनका मेन कंसर्न होता था। तो यहाँ से उसकी फैमिली का स्टेटस पता चलता है कि वो बहुत हाई फाई फैमिली को बिलोंग नहीं करते थे। बात क्लियर है? लेकिन उसकी जो थॉट थे वो हाई फाई थे, मतलब वो बहुत ही ज़्यादा डिफरेंट तरीके का सोचती थी जो प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं था। ठीक, सोफ़ीज फैंटेसीज अबाउट वेल्थ एंड फेम फर्दर हाईलाइट her desire to escape the constraints of her financial situations. अब जो सोफ़ी का जो बेसिकली थॉट था, फैंटेसीज थी, जो सोचती थी वो बेसिकली उसके जो फाइनेंशियल सिचुएशन थी, उन स्ट्रगल, उन प्रॉब्लम्स के बियॉन्ड थी। मतलब सोफ़ी रियलिस्टिक नहीं थी, प्रैक्टिकल नहीं थी, वो हमेशा ड्रीमी सॉर्ट ऑफ इमेजिनेशंस रखती थी। ठीक, मतलब डे ड्रीमिंग करती थी, बहुत बड़े बड़े ख्वाब रखती थी। ठीक, एम्बिशियस थी, ओवर एम्बिशियस थी, राइट? इस वजह से वो क्या थी, अपनी फाइनेंशियल कंडीशंस को जानने के बावजूद शी हैज़ डिफरेंट आइडियाज़ इन हर माइंड। ठीक, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 5 इज
व्हाट आर सोफीज ड्रीम्स एंड व्हाई आर दे अनरियलिस्टिक। तो सोफ़ी के ड्रीम क्या थे और वो क्यों अनरियलिस्टिक, मतलब क्यों वो रियल नहीं थे, वास्तविक नहीं थे। ठीक है, चलो समझते हैं फ्रेंड्स आंसर को। बहुत ही सिंपल है और बहुत ही इंपॉर्टेंट है, सिंपल लैंग्वेज जो मैंने बताया। सोफ़ी ड्रीम्स ऑफ ओनिंग अ बुटीक, बिकमिंग एन एक्ट्रेस और अ फैशन डिज़ाइनर। सो सोफ़ी की बेसिकली क्या ड्रीम्स थे, वो एक बुटीक को ओन करना चाहती, मतलब अपना खुद का बुटीक ओपन करना चाहती थी, और यदि ऐसा नहीं हो तो एक्ट्रेस बनना चाहती थी, और ऐसा भी नहीं तो फैशन डिज़ाइनर बनना चाहती। इस तरीके के उसके ख्वाब थे, ऐसे ड्रीम थे। ठीक, These dreams are unrealistic because she comes from a working class background with limited resources and opportunities. Basically ये जो ड्रीम थे ना उसके अनरियलिस्टिक लगते थे। क्यों? क्योंकि वो कहाँ से आती है, वो एक वर्किंग क्लास फैमिली से आती है, और बेसिकली उनका फाइनेंशियल बैकग्राउंड बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं था। लिमिटेड रिसोर्सेज के साथ दे आर सर्वाइविंग। ठीक, वो सर्वाइव कर रहे थे। ठीक, उनके पास अपॉर्चुनिटीज़ भी बहुत ज़्यादा नहीं थी। Her lack of practical planning and tendency to daydream make her aspirations impractical। और उसकी जो प्रैक्टिकल प्लानिंग है ना वो बहुत ही पुअर थी। एक दूसरा वो डे ड्रीमिंग करती थी। ये इन टेंडेंसी की वजह से बेसिकली क्या हो रहा था, उसके एस्पिरेशंस जो थे ना वो कैसे लग रहे थे, इम्प्रैक्टिकल, मतलब वो वास्तविक नहीं लग रहे थे। बात क्लियर है? चलो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स। यदि सेशन पसंद आ रहा है तो लाइक करते चलो और कमेंट करते चलो यदि कुछ डाउट आता है तो, राइट। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। Why does Sophie tell her family about meeting Danny Casey? जो हमारी सोफ़ी थी ना, सोफ़ी ने बेसिकली डैनी केसी की मीटिंग के बारे में उसकी फैमिली में क्यों बताया था, व्हाट वाज द रीज़न। चलो नए आंसर देखते हैं। सो सोफ़ी फैब्रिकेट्स अ स्टोरी अबाउट मीटिंग डैनी केसी टू सीक अटेंशन एंड एड एक्साइटमेंट टू हर ऑर्डिनरी लाइफ। सोफ़ी ने बेसिकली एक इस तरीके की फैब्रिकेट की थी स्टोरी, मतलब बनाई थी स्टोरी। क्या स्टोरी बनाई थी कि वो आज किससे मिली है, डैनी केसी से मिली है ना। हु इज़ डैनी केसी? सो डैनी केसी कौन है, एक फुटबॉल प्लेयर है। ठीक, सो फुटबॉल प्लेयर से मिली थी। क्यों मिली थी, क्यों स्टोरी उसने ये बनाई थी, क्योंकि वो बेसिकली अटेंशन मतलब अटेंशन अपनी तरफ लाना चाहती थी, दिस इज़ वन। और दूसरा एक्साइटमेंट अपनी लाइफ में, ऑर्डिनरी जो लाइफ थी ना उस लाइफ में एक्साइटमेंट ऐड करना चाहती, दिस वॉज द रीज़न। हर फैमिली स्पेशली हर फादर एंड ब्रदर जियोफ admire Cassie as a football star, and Sophie uses the story to feel important and connected to someone famous। और सोफ़ी ने बेसिकली इसीलिए तो एक स्टोरी को यहाँ पे बुनी थी। क्यों बनाई थी ये स्टोरी? क्योंकि बेसिकली जो कैसी था ना, डैनी कैसी एज ए फुटबॉल प्लेयर, तो सोफ़ी के जो फादर थे और सोफ़ी के जो ब्रदर थे, है ना, ये दोनों ही डैनी कैसी को अप्रिशिएट करते थे, लाइक करते थे एज ए फुटबॉल प्लेयर। ठीक, और सोफ़ी ने बेसिकली स्टोरी इसलिए बनाई क्योंकि सोफ़ी अपने आप को कनेक्ट करते दिखावा करना चाहती थी कि उसका कनेक्शन किसके साथ है, एक फेमस पर्सनालिटी के साथ है, राइट। इस वजह से उसने ये पूरी एक स्टोरी को फैब्रिकेट किया, और ये झूठी स्टोरी उसने घर पे बताई क्या, कि शी मेट डैनी केसी, वो डैनी केसी से मिली है। इस तरीके की बात क्लियर है फ्रेंड्स। तो झूठ बोलने वाले लोग होते हैं इस तरीके की बहुत सारी स्टोरीज़ बनाया करते हैं। सो उसको आप यहाँ से कनेक्ट करोगे, सो रियल लाइफ में भी आप देखोगे। सो देर आर पीपल हु जनरली ट्राइज टू एसोसिएट देमसेल्फ विद अ फेमस पर्सनैलिटी, राइट। चलो आगे देखते हैं फ्रेंड्स आंसर। सो क्वेश्चन नंबर 7 इज व्हाट रोल डज जियोफ प्ले इन सोफीज लाइफ। सोफ़ी की लाइफ में जियोफ का क्या रोल था, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अब देखो यहाँ समझना, सोफ़ी कौन है, जियोफ की सिस्टर, और जियोफ कौन हुआ, सोफ़ी का भाई, बड़ा भाई था। ठीक, चलो अब समझना आंसर को। सो जियोफ प्लेज द रोल ऑफ अ साइलेंट फ्रेंड एंड अ सिंबल ऑफ एडवेंचर इन सोफ़ीज लाइफ। जो जियोफ था ना वो बेसिकली साइलेंट फ्रेंड था, किसका, सोफ़ी का, और दूसरा अ सिंबल ऑफ एडवेंचर इन सोफ़ीज़ लाइफ। और सोफ़ी की लाइफ में वो सिंबलाइज था किसको लेके, एडवेंचर को लेके, क्योंकि जो जियोफ था ना वो एडवेंचरस लाइफ इंजॉय करता था, राइट। दिस इज़ वन। शी एडमायर्स हिज मिस्टीरियस नेचर एंड इमेजिन्स हिम एक्सप्लोरिंग एक्साइटिंग वर्ल्ड। और बेसिकली जो सोफ़ी थी ना वो एडमायर करती थी, मतलब तारीफ़ करती थी किसकी, वो मिस्टीरियस नेचर की, किसके, जियोफ के मिस्टीरियस नेचर की वो तारीफ करती थी और इमेजिन करती थी कि ये जो वर्ल्ड है ना, डिफरेंट वर्ल्ड को ही एक्सप्लोर करता है, कौन, जियोफ। बात क्लियर है। विच फ्यूल्स हर फैंटेसीज एंड एस्पिरेशंस बियॉन्ड हर ऑर्डिनरी रियलिटी। सो बेसिकली जो सोफ़ी थी उसकी ऑर्डिनरी रियलिटी, जो रियल लाइफ की चीज़ें थी, उससे बियॉन्ड उसको सोचने के लिए क्या करती थी, इंस्पायर करती थी चीज़ें। किसकी चीज़ें फ्रेंड्स, जियोफ की। सो जियोफ बेसिकली उसको इंस्पायर करता था, मोटिवेट करता था, एनकरेज करता था किस चीज़ के लिए,
टू अचीव दी एम्बिशन, जो सोचती थी वो उनको अचीव करना। ठीक, इस तरीके से फ्रेंड्स आप इसका आंसर मैनेज करोगे, यू विल गेट फुल मार्क्स, राइट। चलो फ्रेंड्स, तो इस तरीके से मैंने आपको सारे आंसर्स स्टेप बाय स्टेप तरीके से बताए, सिंपल लैंग्वेज में बताए, बहुत ही सिंपल वर्ड्स के साथ बताए। ऐसा आंसर लिखोगे आपको फुल मार्क्स मिलेंगे। ठीक, चलो अब यदि आप चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, डिजिटल इंग्लिश लर्निंग, और बेल आइकन को प्रेस कर दो फ्रेंड्स, सो दैट आपको आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशंस टाइम टू टाइम मिलते रहे। दैट्स ऑल फॉर द डे, सी यू ऑल वेरी सून इन द नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, थैंक यू। और हाँ फ्रेंड्स, यदि आपने राइटिंग स्किल्स के फॉर्मेट्स नहीं देखे तो आप ज़रूर देखिए, बिल्कुल सिंपल तरीके से मैंने समझा है, कहीं पर भी मार्क्स रिड्यूस नहीं होंगे।